प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का करें पालन, अपने साथ परिवारजनों को रखें सुरक्षित। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में लगवाई स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कहा, कोरोना से मुक्ति के लिए सभी योग्य करवाएं वैक्सीनेशन। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने कोविड-19 कंट्रोल रूम का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जनपद के समस्त मंदिरा विक्रेताओं के साथ जिलाधिकारी की बैठक। कहा, शासनादेश का कड़ाई के साथ करें पालन। मंडलायुक्त ने आम जनमानस से की अपील। कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ करें पालन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से की अपील। कहा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई के साथ करें पालन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6 से 11 अप्रैल तक चलेगा प्रशिक्षण कार्य। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का खलल डालने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन 4000 व्यक्तियों को जांच कराने का दिया निर्देश। एडीएमएफआर ने दी जानकारी। कहा, जनपद की सभी तहसीलों में प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली हानि का 1 दिन के भीतर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। टॉप 10 सूची में शामिल रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के सीटर को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। कोरोना से मुक्ति के लिए 45 वर्ष के ऊपर व्यक्ति करवा रहे हैं टीकाकरण। 3 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई महर्षि कश्यप एवं निषाद राजगुहा की जयंती। चुनाव को सफल संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों ने ड्यूटी पास के लिए किया आवेदन। और गुआकटा के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर कहा, आगामी 7 अप्रैल को महाविद्यालयों के सभी शिक्षक रहेंगे सामूहिक अवकाश पर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज लगवाई और प्रदेशवासियों से उन्होंने अपील की कि वैक्सीन लेने वाले योग्य सभी व्यक्ति अपने अपने सीएमसी पीएससी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 निःशुल्क सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाते हुए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को प्रदेश से खत्म करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। एक मिनट। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है
और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को जरूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस को देखते हुए मंडलायुक्त जयंत नरकर ने कलेक्टर परिसर में बने कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों को तैयारियों के साथ मुकम्मल रहने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर ये डॉक्टर साहब लोग बैठते हैं, ये लोग सर जैसे कोविड पेशेंट्स का जो लिस्ट आती है। आप लोग कहाँ से हैं? पीएमएस के हैं? आयुष के? हम पैरामेडिकल। आप पैरामेडिकल? आप आयुष के हैं? और इस साइड यहाँ डॉक्टर आप बैठते हैं? और वो सर होम आइसोलेशन के लिए मास्टर साहब लोग जितने लोगों का होता है फोन कर कोई दिक्कत। बेसिकली ये होम आइसोलेशन हो गया, ये आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हो गया, बेड एलोकेशन भी यहीं से करते हैं जी। और आरआरटी का उधर है। और वो मेरा नाम राजेश चौबे है, मैं सीएम ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर और 23 मार्च से ड्यूटी कर। बट जो लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बात करते हैं उनको कुछ आइडिया है कि क्या? बिल्कुल सर, हम लोग पहले भी कर चुकी हैं। आकाश नहीं टूट पड़ा, मैं इन लोग के सामने कह रहा हूँ, दुनिया के सामने। सबसे खराब चीज़ ये लोग डॉक्टर हैं ये बताएंगे, पैनिक होता है। यदि आदमी मेंटली परेशान हो गया तो फिजिकली कभी ठीक नहीं होगा। आपको कहना है कि आप परेशान मत होइए, ये गौरवों को संक्रमित हुआ है, ये अपने आप आपकी बॉडी इसको ठीक करेगा। जब आप ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो वो हो सकता है वो कहे कि नहीं आए, तब आप उससे पूछें कि कोई खांसी बुखार। यदि यहाँ पर आपको ये भी लिखना चाहिए पॉजिटिव व्यक्ति अथवा खांसी बुखार इस टाइप के व्यक्ति के संपर्क में आए, तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो ना हो। उसमें जो लिस्ट है वो सही है कि नहीं है, एड्रेस पर उसको घर के लोगों का, आपके घर में कौन कौन से लोग हैं। अब इसी को जो है जो विभाग नहीं मान रहा है, क्योंकि घर लोग पहले ये निकाल दे रहे हैं। मैं तुम्हारा 15-18 से 19 जा रहा है, घर के लोग निकाल देने से इसमें दिक्कत यहाँ आई है कि हम लोग का जो कम पड़ा है वो इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरकर ने बताया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके संक्रमित जो भी हो चुके हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, होम आइसोलेशन की विजिट को मॉनिटर करने के लिए, आरआरटी को देखने के लिए।
और इसलिए इस केंद्र का निरीक्षण करके हम लोगों ने देखा है कि फिर से हम लोगों की तैयारियाँ ठीक है कि नहीं। गोरखपुर जनपद जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स, मेडिकल, टूरिज़्म, इन सारी चीज़ों का हब बन रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या दिन के समय आती है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गोरखपुर जनपद की तैयारी बहुत अच्छी हो और यही प्रयास है कि हम लोग समय रहते अपनी पूरी तैयारी करें जिससे संक्रमण को रोका जा सके और जो संक्रमित हैं उनको हम ठीक करके उनके घर भेज सकें। जनपद में आगामी 15 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित अनेक्सी भवन सभागार में जनपद के समस्त मदिरा विक्रेताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त विक्रेताओं से कहा है कि बड़ी मात्रा में मदिरा ले जाने वाले लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि नोट किया जाए। वहीं एक निर्धारित मात्रा के तहत ही मदिरा की बिक्री सुनिश्चित की जाए जिससे पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन किसी के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाए, किसी के साथ खिलवाड़ करने का अवसर किसी को नहीं दिया जाए। रोजी रोटी का समय आपके पूरे जीवन भर चलता रहेगा, कीमत भी नहीं करने दिया। अब मैं एसपी सिटी सर से अनुरोध करूंगा कि पुलिस देना है तो आप सब ये इंश्योर करें कि सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे रखते हैं तो उसके डीवीआर ऐसा होना चाहिए कि उसको रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बेचना है। तो 10 बजे के बाद ये सीसीटीवी कैमरे में चेक करके हम लोग इंश्योर कराएं कि उस क्षेत्र में मदिरा के वितरण के लिए उस क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर किसी भी प्रकार की जनहानि होती है तो इसके लिए सीधे रूप से आप लोग जिम्मेदार रहेंगे। कंट्रीब्यूशन भी इसमें बहुत अहम रहा है, खासतौर पर इसलिए आपका सेगमेंट का सरकार ने भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने निर्णय देके बोला है ताकि दूसरा सबसे बड़ा स्रोत आप होते हैं आर्थिक रूप से। पहले नंबर में कमर्शियल टैक्स होता है, दूसरा आपको होता है, तीसरा तो सेल्स से आता है। गोरखपुर में मेरा भी जिम्मेदारी है 1000 करोड़ के आसपास जो एक्साइज के माध्यम से जो आमदनी होता है वो असल के सरकार का देना है और बहुत सारे राज्य ने ये स्रोतें बंद भी कर दिया। आप भी जानते हैं बिहार, गुजरात ऐसे राज्य ने बंद भी कर दिया और कुछ राज्य उसका विचार भी कर रहे हैं। बट फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का विचार नहीं है फिलहाल बंद करने के लिए, बट ऐसे कोई स्थिति बढ़ती जाएगी तो फिर उसको ऊपर भी विचार कर सकते हैं ताकि आपका ट्रेंड तो शायद आप लोग पेपर पढ़ते होंगे। ये मीटिंग इसलिए ज़रूरी था ताकि ट्रेंड जो चल पड़ी है प्रदेश में अभी पिछले 2-3 साल में बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया। देखिए खासतौर पे जो शराब दुकानदार है, होलसेल वो रिटेलर, उन्हीं लोग का एक मीटिंग था। खासतौर पे चुनाव के दौरान इसका खपत भी बढ़ता है, उसका डिमांड भी बढ़ता है। कहीं आसपास कुछ जनपद में ऐसे भी सूचना मिली है जहरीली शराब और अवैध शराब इसी के घटना की वजह कुछ न कुछ नुकसान हो जा रहा है। हम गोरखपुर में सबको सचेत करने के लिए बुलाया है ताकि प्रधानी चुनाव में जो बिक्री के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा तो उसका वृद्धि भी होती है, उसका सावधान से और उसका तो शासन से दिया हुआ निर्देश का पालन करते हुए कराने के लिए हमने निर्देश दिया है। इस पर 5 मार्च में एक निर्देश भी आया है, जो भी व्यक्ति शराब लेने चाहते हैं 1 लीटर के ज़्यादा उनको देना मना है ताकि वो मिसयूज़ कर सकता है, थोक में जा कर के कहीं जमा करके उसको ज़्यादा रेट में बेच सकता है। इसलिए 5 मार्च को नया शासन आदेश है उसको भी पढ़ के सुनाया गया है और बाकी कहीं कहीं भी सूचना मिलता है उन्हीं के माध्यम से हमने अपील किया है उसको हमें जिला प्रशासन को बता दें ताकि इसी तरह का घटना जो गलत घटना ना हो जाए और उसी के लिए मीटिंग था। मंडलायुक्त जयंत ननिकल ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि पिछले 1 वर्षों से इस वैश्विक महामारी से निरंतर लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई के बेहतर परिणाम भी निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में लोगों से लापरवाही ना बरतने की अपील की गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करते हुए अपने साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना ही उद्देश्य है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत ननिकल ने बताया। देखिए ऑलरेडी नियम है, लेकिन आप देखिए अब हम इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से 1 साल से ज़्यादा समय से लड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता पाई है। गोरखपुर जैसा घना जनपद, यदि आप नगर निगम का एरिया देखें काफ़ी घना है और उसमें हमारी लगभग जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई हैं वो करीब 370 के आसपास हुई हैं। 5 लाख प्रवासी लोगों को हम लोग यहाँ पर ट्रेन से लेके आए हैं। 14 फ्लाइट हैं जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आती है और उसके बावजूद इन संख्या में जो हमारा डेथ रेट है, पॉजिटिविटी रेट है और जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत अच्छा है और ये अच्छा काम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के साथ साथ मीडिया और जनता का सहयोग रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी दूर तक आप लोगों तक पहुँचते हैं। पंचायत इलेक्शन का समय है,
इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसा कदम हम लोगों को उठाने पर क्यों विवश हो कि हम किसी के अगेंस्ट का विधिक कार्रवाई करें, किसी पर फाइन लगाएं। हमें खुद सहयोग करना चाहिए। जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, हम अपने को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने समाज के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। और जब समाज सुरक्षित रहेगा तभी हम एक सशक्त राष्ट्र और सशक्त प्रदेश बनेंगे। तो फिर अपील करना चाहूँगा कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, अन्यत्र मतलब आवश्यक नहीं हो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें। मास्क लगाएं, ज़रूरी काम करें और डिस्टेंस रखें। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने आम जनमानस से अपील की है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। कोविड धीरे धीरे जो है हर जगह पे इसका संख्या प्रभावित लोगों का बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट लगातार पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट किया जा रहा है और इसमें आगे भी करते रहेंगे। इसमें चालान की भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, धीरे धीरे वो संख्या चालान की भी बढ़ा रहे हैं। लाउड हेलर से भी, पब्लिक एड्रेसल सिस्टम से भी सभी लोगों से हम लोग वार्ता कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अपील किए हैं। उसके बावजूद भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसमें देयर इज़ नो डाउट। बट फिर भी हम लोग इनको समझाने की प्रयास कर रहे हैं और जो बहुत लापरवाही कर उनके खिलाफ मुकदमा एवं अन्य चीज़ों को भी कार्रवाई कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले के सभी पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। प्रधान के लिए 11,731 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य के लिए 68 वार्डों पर 1051 लोगों ने ताल ठोकी है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 15,673 और क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए 9,765 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने का दावा किया है। इस संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जनपद के नोडल व एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने बताया कि आगामी 15 अप्रैल को जनपद में मतदान होना है, जिसको लेकर आगामी 6 से 11 अप्रैल तक प्रशिक्षण का कार्य चलेगा। इस संबंध में श्रीवंत समाचार से बात करते हुए एडीएम वित्त आर.के. सिंह ने बताया, हमारे जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में कल और परसों 2 दिन अर्थात 3 और 4 को नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें से जिला पंचायत के लिए लगभग 984 नामांकन प्राप्त हुए। ग्राम प्रधान के लिए 6000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 16,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए और क्षेत्र पंचायत के लिए 9,000 और ग्राम पंचायत के लिए 16,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। आगामी 15 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए हमारे यहाँ 24,000 कार्मिकों की आवश्यकता है। इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। समस्त कार्मिकों का 6 तारीख से 11 तारीख के बीच प्रशिक्षण होगा। ये प्रशिक्षण बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और एनेक्सी में होगा। यहाँ पर सभी कार्मिकों को जिनकी ड्यूटी जिनको सर्व कर दी गई है, उसमें जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पर उनको वहाँ रिपोर्ट करना होगा और 2 घंटे का उनका प्रशिक्षण होगा और 14 तारीख को अपने अपने ब्लॉक से उनकी रवानगी होगी। आगामी 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव मतदान से पूर्व जनपद पुलिस चिन्हित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर चुनाव प्रक्रिया को सफल संपन्न कराने में लगा हुआ है। वहीं चुनाव में किसी भी प्रकार की खलल डालने वाले व्यक्तियों पर पुलिस विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, देखिए, नंबर 1 तो अपराधी एवं अपराधी पृष्ठभूमि के लोग पंचायत चुनाव में बाहर से गाँव तक आएंगे या गांव में कंटेस्ट करेंगे, ये सब पुलिस मॉनिटर कर रही है। पंचायत चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 80-90% के ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि बाहर का जो नौकरी पेशा आदमी भी जो बाहर मजदूरी कर भी रहा होगा, भाई अन्य कोई भी बिजनेस में कर रहा होगा, पंचायत चुनाव में अपना वोट देने आते हैं। तो ये हमेशा रहा है। ऐसे में जो अपराधी पृष्ठभूमि, अपराधी इतिहास वाले जो बाहर से आएंगे उनके ऊपर सख्त निगरानी रखा जाएगा, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उनके सहयोग एवं शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक मास्क लगा के वोटिंग करने
और पहचान छुपाने की बात यह है कि देखिए मास्क एक प्रिवेंटिव वो है कि जो कोरोना से हम बचे रहें, इसलिए मास्क पहनते हैं। चुनाव जब वोट डालने जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उसके पहचान करा के ही वोट डालने दिया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मास्क पहन के आके वोट डाले। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को जनपद में एकाएक कोरोना संक्रमितों की संख्या ने सैकड़े के आंकड़े को पार किया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग और सतर्कता बरतते हुए बाहर से आने वाले लोगों की जांच की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या को बढ़ाते हुए जनपद में प्रतिदिन 4000 से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मोबाइल आप बैठिए, सतेंद्र जी बैठिए। आप लोग पता कहाँ से हमने आया है, दे देना नगर निगम तो करो ना, होते दीजिए, हम बनवा देते हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर के 18,000 चल रहा है। आज का हमारा लक्ष्य है 16,000 से ज़्यादा का हमें वैक्सीनेट करना है। सब जगह वैक्सीन उपलब्ध है, सब जगह टीकाकरण चालू हो गया है और आशा करते हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें 80 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बाकी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जनपद में तेजी के साथ आग का तांडव खड़ी फसलों को तबाह कर रहा है। ऐसे में शासन ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि का किसानों को उचित मुआवजा दें। इस क्रम में जनपद गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने सभी तहसीलों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, वहां तत्काल 1 दिन के अंदर उनका सर्वे कराकर मुआवजा धनराशि वितरित की जाए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डीएमएफआर आर.के. सिंह ने बताया, अधिकारी महोदय ने सभी तहसीलों को निर्देशित किया है कि जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है, वहां तत्काल 1 दिन के अंदर उनका सर्वे कराकर और मुआवजा धनराशि वितरण के लिए अग्रिम कार्रवाई करें। ये जो फसल क्षति होती है, इसका मुआवजा मंडी समिति के माध्यम से मिलता है, जो दरें तय हैं और किसानों को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अतः जहां भी ऐसी दुर्घटना हो रही, वहां के किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो साइबर कैफ़े में ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर चले जाएं और खेत खलिहान अग्निकांड योजना के तहत अपना आवेदन तत्काल कर दें, जिससे उनके खाते में आरटीजीएस किया जा सके। टॉप 10 सूची में शामिल व रामगढ़ताल थाने क्षेत्र के स्ट्रीट शीटर सातिर सागर गौड़ को रामगढ़ताल पुलिस ने
मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वहीं शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की गई मोटरसाइकिल, 3 चांदी के सिक्के व 5600 रुपये नकद बरामद किया है। इस शातिर अपराधी का जनपद के विभिन्न थानों में कई संगीन मामलों में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया। आगामी चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी के क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा थाने के टॉप 10 व सक्रिय अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी, जिसके क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाने के शातिर अपराधी हिस्ट्री सीटर सागर गौड़ को पुलिस मुठभेड़ के बाद आज सुबह गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 5600 रुपये, 3 अदद चांदी के सिक्के तथा तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। ये सभी बरामद वस्तुएं थाने पर पंजीकृत मुकदमों से संबंधित हैं। इसको जेल भेजा जा रहा है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए जनपद के सभी सरकारी व चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में 45 वर्ष के ऊपर हर व्यक्ति को लगाया जा रहा है कोविड-19 का टीका। बड़ी संख्या में अस्पतालों में बहुत से लोग कतारबद्ध तरीके से करवा रहे हैं अपना टीकाकरण। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। आज हमारे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम लगी हुई है जो उनकी वहीं पर टेस्टिंग कर रही है, और हमने तो सजेस्ट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी एरोप्लेन में ही सबको सजेस्ट करें कि आप सब लोग ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आपकी जांच होती है तो ठीक है, नहीं होती है तब भी आप अपने घर में ये मान के चलिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो अपने आप स्वतः आप आइसोलेट हो जाइए और अपने वहाँ पर गाइडलाइन से दूरी बना के रखिए जिससे सबको कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। 14 दिन तक आइसोलेट रहिए और बीमारी स्वतः कंट्रोल में आ जाएगी। आप ये हमारे पास काफ़ी है, हमारे हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या ज़्यादा है। हमारा पीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि 300 बेड अभी आरक्षित हैं, उसमें अभी हमारे पास वहाँ पर जो है 35 मरीज भर्ती हैं, बाकी खाली है, और उनके पास 300 बेड की और कैपेसिटी है। हमारा टीबी हॉस्पिटल है जिसमें कि हमारे पास 70 बेड है। हमारा रेलवे हॉस्पिटल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सब में बेडों की संख्या काफ़ी अच्छी है। फिर भी हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि सब लोग कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग से रहें, भीड़ में बिल्कुल ना जाएं, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, जिससे कि हम कोरोना के बढ़ते हुए को बचा सकें। खोराबार थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने चोरी किए हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट अजय कुमार सिंह ने बताया। आगामी चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शातिर अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के क्रम में खोराबाद पुलिस द्वारा आज सुबह 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम गोल्डन पासवान, निखिल साहनी व नन्हे पासवान हैं, जिनके कब्जे से परचून का सामान, 450 रुपये, चोरी की मोटरसाइकिल आदि बरामद हुआ है, जो थाने पर पहले से पंजीकृत 3 अभियोगों से संबंधित है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इनसे पूछताछ कर अन्य घटनाओं का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा के बेतियाता स्थित कार्यालय पर महर्षि कश्यप एवं निषाद राजगुहा की जयंती मनाई गई। वहीं सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में इस गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष व संचालन जिला महासचिव अखिलेश यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह, मोहसिन खान, अमरिंदर निषाद सहित वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बात मैं करते हुए, मैं जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, सालों जहाँ सांसद विधायक हो गए, सिर्फ लड़ाजिया मंगुले को सहवास से मैं चाहूँगा हम
सब यहाँ इकट्ठा है। महर्षि कश्यप ऋषि जिनकी आज जयंती है, वो जो हमारे धर्म में सप्त ऋषि हैं, कश्यप ऋषि का नाम भी है और उन्होंने तमाम समाज के सुधार के लिए अपनी लेखनी से उस समय में भी सोचे, हजारों साल पहले जब हमारी आपकी क्या स्थिति थी, उस समय उन लोगों ने समाज को जगाने के लिए अपनी कलम चलाने का काम किया। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने बताया, महर्षि कश्यप जो बहुत ही विद्वान ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी जयंती और निषादों के शिरोमणि श्रृंगेरपुर के महाराजा रहे महाराजा निषाद राज गुहा की आज जयंती है। इस जयंती पर हम लोग एक गोष्ठी का आयोजन किए हैं और उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में ड्यूटी पास बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने अपने ड्यूटी पासों को बनवाने के लिए आवेदन किया है। जो देख रहे थे वो चले गए पकड़ने के लिए। नहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर के.डी. तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध निदेशक बनाए जाने की मांग लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन से कर रहा है। इस मांग के समर्थन में आगामी 7 अप्रैल को महाविद्यालयों के सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्य परिषद से पास प्रस्ताव हुआ है, उसका अनुपालन तुरंत कराया जाए और नए शिक्षकों के समक्ष खड़ी की जा रही बाधाएं वापस की जाए। जो पहले 6 महीने के लिए उनको अवकाश के लिए उनको एफिडेविट दी जाती थी, केवल 6 महीने के लिए अवकाश का एफिडेविट दिया जाए, 3 साल के लिए नहीं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।